हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल K2 इन्वेस्टर में। तो दोस्तों, आप लोग के लिए SBI का बहुत ही ज़बरदस्त लमसम प्लान लेकर आए हैं। लमसम क्या होता है? तो जैसे एक बार में किसी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं दोस्तों, उसी तरह म्यूचुअल फंड में जो है लमसम का ऑप्शन रहता है। लमसम एक बार में डाल दो, उसका जो वैल्यू हो जाएगा, यानी 1 लाख रुपए एक बार में ही डाल कर छोड़ देना है और उसका जो वैल्यू बन जाएगा 1 करोड़ 44 लाख रुपए बन जाएगा दोस्तों। FD से 2 से 3 गुना रिटर्न मिलेगा बैंक पोस्ट ऑफिस से ज़्यादा। तो चलिए, इस म्यूचुअल फंड के बारे में हम आपको बहुत ही डिटेल से बताएंगे और इसका FD कैलकुलेटर और म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर में भी जाके कैलकुलेट करके भी बता देंगे किसमें कितना वैल्यू बन जाएगा 20 से 30 सालों में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस म्यूचुअल फंड का जो नाम है वो आप लोग देख सकते हैं, SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है। ठीक है, और ये वेरी रिस्की हाई फंड है। अगर आप लोग रिस्क लेने की कैपेसिटी रखते हैं तो इस म्यूचुअल फंड में आप लोग बिना हिचकिचाए लमसम कर दीजिए। ठीक है, और SIP करना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बता दिए, जाके इस चैनल पे देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए, ये वेरी हाई रिस्की फंड है और इक्विटी कैटेगरी का है। ठीक है, इसका रिटर्न चलो हम लोग देख लेते हैं। 6 मंथ का रिटर्न जो दिया है, 6 मंथ में ही इस म्यूचुअल फंड ने जो रिटर्न दिया वो 17.54% का दिया है दोस्तों। और ये नेगेटिव रिटर्न ज़्यादा नहीं देता है म्यूचुअल फंड। और आप लोग 1 साल का रिटर्न देख सकते हो, 44.71% का दिया है। और अगला जो देख लेते हैं, इसका 3 ईयर का रिटर्न वो 29.67% का दिया है। और पिछले 5 सालों में जो इस फंड ने रिटर्न दिया है वो 33.94% का, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिटर्न होता है दोस्तों। और इसका ऑल टाइम, मतलब जब से ये फंड निकला है तब से इसने रिटर्न जो दिया है वो 18.48% का दिया है, जो कि FD का 3 गुना होता है। ठीक है, और चलिए इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं। इसका करेंट NAV जो है 431.60 रुपये है। और इसकी बड़ी खास बात है दोस्तों, ये 5 स्टार रेटिंग का है ये म्यूचुअल फंड, जो कि इतना लोगों ने रेटिंग इस पर दिया है कि अच्छा है। और SBI का सबके ऊपर भरोसा भी रहता है। ठीक है, इसमें मैक्सिमम SIP आप लोग 500 से शुरू कर सकते हैं और लमसम अमाउंट आपको जितना भी करना है, ठीक है, कर सकते हैं। ठीक है, SIP क्या होता है, जाके इस चैनल पे जाके आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। SIP के बारे में बहुत ही अच्छे से वीडियो बता दिए SIP क्या होता है। ठीक है, इसका फंड साइज है वो कितना है, 37,845 करोड़ है। इतना पैसा इसमें इन्वेस्टेड है इस म्यूचुअल फंड में। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। इसका टॉप 10 होल्डिंग आप लोग देख सकते हैं। निफ्टी बैंक में HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, गेल इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, व्हर्लपूल ऑफ इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्री, मतलब बहुत ही धांसू कंपनी में जो है इस फंड मैनेजर ने पैसा लगा रहा है, जो कि 103 कंपनियों में पैसा जा रहा है। टॉप 10 कंपनी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, जो कि ये सब कंपनी कभी भी बंद नहीं होगा दोस्तों, सबसे बड़ा कंपनी है ये सब। इसका एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड एंड टैक्स के बारे में जान लेते हैं। इस फंड का बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपेंस रेशियो है, वो 0.57% का है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, तो ये जो हम लोग को पैसा देते हैं फंड मैनेजर को, ठीक है, एक फंड मैनेजर रहता है, उसको पैसा देते हैं, तो इस फंड को मैनेज करने के लिए वो इतना घटित लेगा ही एक्सपेंस रेशियो। ठीक है, एग्जिट लोड क्या होता है, अगर 1 साल मान लीजिए आप लोग 1 लाख लमसम कर दिए और 9 से 10 महीना हुआ है और आप लोग पैसा विड्रॉल करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो उसमें आपको 1% का एग्जिट लोड लग जाएगा दोस्तों। अगर 1 साल के बाद करोगे तो उसमें 0.5% लगेगा। ठीक है, और टैक्स क्या होता है, टैक्स होता है यहाँ पे अगर शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कम समय में ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा तो आपको उसमें 20% का टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखोगे तो उसमें 12.5% का यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। और 1.25 लाख अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसमें कोई टैक्स नहीं लगता है दोस्तों। 1.25 लाख के बाद जो भी प्रॉफिट होगा वो उसमें टैक्स आपको देना ही होगा। ठीक है, अगला चलिए इसका SIP कैलकुलेटर में आके हम लोग देख सकते हैं। देख लीजिए, इधर SIP कैलकुलेटर और इधर FD का कैलकुलेटर है। ठीक है, इधर 18% का हर साल रिटर्न मिलेगा और इधर मात्र 8% फिक्स में। देखो, हम FD को बुराई नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, उसका कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, आप लोग अपने मर्जी से करना, ठीक है, ना कि किसी के बोलने से कर सकते हैं।
ठीक है। अगला चलिए, अगर आप लोग को मन करता है कि हम लोग SIP करेंगे, ज़्यादा रिटर्न कमाएंगे, तो आप लोग कर सकते हैं SIP एंड लमसम, ठीक है। वरना सेफर सेफेस्ट का काम कीजिए। आप लोग पैसा अगर कम होना चाहते हैं, कम होने देखना चाहते हैं, तो आप लोग FD कीजिए मस्ती से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए इसका देख लेते हैं। 1 लाख इधर भी डालें, 1 लाख इधर भी। म्यूचुअल फंड में मिल रहा है हम लोग को रिटर्न कितना, 18% का कम से कम मिल ही जा रहा है ऑल टाइम में। अगर 20-30 जो भी मिलेगा आपको और ही बेहतर रिटर्न दिखने को, लेकिन मानते हम लोग 18% का ही। तो अगर 5 साल तक 1 लाख रुपए जमा करते हैं, तो उसमें 5 साल के बाद जो वैल्यू बन जाएगा वो 1 लाख का 2,29,067 रुपये। और इधर 1 लाख अगर 8% की रिटर्न FD में मिलेगा तो 1,46,000, 1 लाख का वैल्यू 1,46,933 ही रह जाएगा। चलिए 10 साल में देख लेते हैं। अगर 1 लाख 10 साल तक म्यूचुअल फंड में रखते हैं तो 5,24,716 रुपये वैल्यू बनेगा। वही 1 लाख अगर FD करते हैं फिक्स डिपॉजिट, तो उसमें 8% रिटर्न मिलेगा, 2,15,892 टोटल हो जाएगा 1 लाख का, ठीक है। इधर 5 लाख, इधर 1 लाख का 2 लाख, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं। वही 1 लाख का वैल्यू है दोस्तों, अगर 20 सालों तक रखते हैं और यहाँ पे 18% का रिटर्न मिलेगा, तो यहाँ 20 सालों में जो हो जाएगा टोटल वैल्यू वो 27,53,266 रुपये। वही FD में 1 लाख का वैल्यू रह जाएगा 4,66,000 ही, ठीक है। अगला चलिए 30 सालों तक देख लेते हैं। इसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग चलता है दोस्तों म्यूचुअल फंड में, और इसमें कुछ भी नहीं चलता है। वही देखते हैं 30 सालों तक अगर 1 लाख हम लोग जमा ही रखते हैं इस म्यूचुअल फंड में SBI का, तो 1,44,46,66,818 रुपये बनेगा दोस्तों। वही अगर 1 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट 30 सालों के लिए कर देंगे तो 10,06,000 ही बनेगा। आप लोग देख सकते हैं कि FD में और म्यूचुअल फंड में जमीन आसमान का फर्क दिख रहा है दोस्तों। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा रिस्क है। अगर आप लोग रिस्क लेने की कैपेसिटी रखते हैं तो आप लोग आराम से लमसम और SIP कर सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ कमेंट करना हो तो कमेंट सेक्शन में कर देना, अगले वीडियो में इसका सवाल जवाब लेकर आएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।